नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार के जो प्रखंड होता है, ज़िला होता है और बिहार राज्य होता है, 3 स्तर पे जो है विभिन्न प्रकार के पदों पे बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना, उसको भी सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। आपकी जो बहाली होने वाली है, समझिए कि पूरी तरह से जो है नियुक्ति होने वाली है, कोई संविदा के आधार पे पोस्ट नहीं रहने वाले हैं और इसमें जो है 259 पोस्ट है, जिसमें आप चाहें तो प्रखंड स्तर पे, राज्य स्तर पे या फिर जिला स्तर पे क्लर्क बन सकते हैं या फिर आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं और भी कई सारे यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस वीडियो को देखिएगा तो इस वीडियो में सभी जानकारी हमने बताया हुआ है। वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, आवेदन फॉर्म कहाँ से भरना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है और इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाली है। अभी अब देखिएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन है, ठीक है, और जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जो कि बताया गया है कि 25/8/2026 से 10 बजे से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ है और 24/9 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं और 25 तक अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 26/9 से लेकर जो 28/9 के बीच में कोई भी गलती होता है तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है वो तो अलग की बात है, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है और इसमें जो है कौन लोग आवेदन करेंगे। इसको लेकर नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक कोई फर्जी भर्ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम ऑफिशियल तौर पे आपको दिखाएंगे कि बहाली निकाली गई है। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन भर्ती निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं, आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो है लिखित परीक्षा होगा, उसके आधार पर एक पैनल का जो है निर्माण किया जाएगा और उसी पैनल में जो सबसे ऊपर रहेंगे, जिनका अच्छा खासा नंबर रहेगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा और आपका जो पैनल है ना 1 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। इससे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जो आपके ज़िले में भर्ती हुई थी ना, तो एक पैनल का जो है निर्माण करवाया गया था और उस पैनल का जो वैलिडिटी है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल रखी जाती थी और उसके बिहाफ पे जब भी बहाली आती थी ना तो बहाली करा ली जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि 1 वर्ष के लिए ही ये मान्य होगा, उसके बाद इस पैनल में जो भी लोग रहेंगे जिनका वैकेंसी नहीं हो पाएगा उनको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें सबसे जो पहला आपका पोस्ट रहने वाला है, आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है सहायक प्रबंधक का। एक काम करते हैं, आपको जो है थोड़ा इसको शॉर्ट में समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा यहाँ पे लिखा गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसके लिए एक पीपीटी तैयार किया हुआ है। ये भर्ती जो है आप बोल सकते हैं बीएसएफसी रिक्रूटमेंट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। 259 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 25 अगस्त से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। 24 सितंबर तक फॉर्म को भरेंगे, 25 सितंबर तक पेमेंट करेंगे। इसमें जो मुझे सबसे बेकार लगा, इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे 1200 रुपया, 600 रुपया लग रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिहार सरकार ने तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा हुआ है। तो देखिए, बिहार में कोई आयोग के माध्यम से भर्ती आएगा, जैसे मान लीजिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, बीपीएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, या फिर जो आपकी जो मतलब दरोगा की बहाली होती है, पुलिस की बहाली होती है, तो उस आयोग के माध्यम से भर्ती निकाली जाएगी तो मात्र आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आयोग, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बीसीईसी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है सरकार का जो छूट है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी है तो 1200 रुपये उसको देना पड़ेगा, और कोई एससी एसटी दिव्यांग है किसी भी कैटेगरी से तो उनको यहाँ पे 600 रुपये ही पेमेंट करना है, जो कि आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना, उतना तो आप समझ ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, और बाकी आपको वेतन कितना मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई है। हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको बताया गया है कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो एक बार देख लेना। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है निम्न वर्गीय लिपि का रहने वाला है, जो कि आपके राज्य, प्रखंड और जिला स्तर पर काम करेंगे। और इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कंप्यूटर संचालन आपको पता है और कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा पोस्ट आपका यही रहने वाला है। और भी बहुत सारे पोस्ट है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्वालिफिकेशन शॉर्ट में, फिर चाहे तो आपको डिटेल्स में भी बता देंगे।
जो एलडीसी का पोस्ट रहेगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको क्लर्क बोलेंगे, जो कि आप अपने प्रखंड स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे काम करेंगे, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, सिंपल जो बीए, बीएससी, बीकॉम होता है। और उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि इंग्लिश हिंदी का मांग दे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। बाकी आपका जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, इसमें आपने एमबीए किया हुआ है या फिर आपने पीजी डीबीएम किया हुआ है या फिर आपने यहाँ पे पीजी डीएम किया हुआ है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी कंट्रोलर का जो पोस्ट है, इसमें आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है या फिर आपने बीटेक बीई किया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो किस प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपका जैसे बताया गया है कि एग्रीकल्चर या फूड साइंस या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक या फिर बीई किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्ग में आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी जो अकाउंटेंट का पोस्ट रहने वाला है, उसमें आपने बीकॉम प्लस सीए इंटर्नशिप किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपकी लेखापाल की पोस्ट है, इसमें यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि आपका जो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट रहने वाला है, इसमें आपका जो है बीकॉम प्लस 5 साल का जो अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। अनुभव कहाँ आपका होनी चाहिए, तो देखिए बताया गया है, यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि चार्टेड अकाउंटेंसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री आपने लिया हुआ है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, बिहार सरकार के उद्यम निगम में सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष पद पे काम किए हुए हैं और उसमें 5 वर्षों का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी पोस्ट में कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए कहीं ना कहीं अनुभव की ज़रूरत होगी। कौन से पदों पे कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी देख लेना और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो उम्र सीमा है वो क्या कुछ रहनी चाहिए। तो बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना 1 जनवरी 2026 के आधार पे काउंटिंग की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। 10 वर्षों की छूट दिव्यांग को मिलेगा। बाकी बिहार सरकार के कर्मचारी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा और भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे 3 वर्षों की छूट देखने को मिलेगा। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 21 वर्ष तो होनी चाहिए। बाकी सामान्य वर्ष के पुरुष हैं तो 37, अगर महिला है तो 40। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और जो एसी एसटी होते हैं उनके लिए यहाँ पे 42 वर्ष भी उम्र रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है उसको समझिए। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो है कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगा जो कि सीबीटी परीक्षा होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, यानी कि पैनल तैयार होगा। उसके बाद उसमें जो अव्वल रहेंगे उनको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है कि इंटरव्यू भी आपका करवा लिया जाए और उसके बाद मेडिकल जांच के आधार पे आपकी बहाली कराई जाएगी। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर आपको मिलेगा। 2 घंटे 15 मिनट का आपका जो एग्जाम्स होने वाला है। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाला है। बाकी आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस भी देख सकते हैं कि आपका जो है जैसे कि जीएस मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कौन से पोस्ट के लिए क्या कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइड और अपना जो पोस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म भरना है। जो ये वाला वेबसाइट है ना, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ प्रक्रिया है, तो इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आवेदन करने का भी डेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करना है तो आपको सर्च करना है उमेश टॉक, तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा umeshtalk.co.in। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा BCEC BSFC रिक्रूटमेंट 2026। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जो जानकारी आपको चाहिए सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको डाउनलोड करने का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, चेक कर लेंगे भाई, खुद से भी देखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं।